जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने मैथ का कुछ क्वेश्चन आंसर ही कर रहे थे। इसमें से थ्योरी का क्लास तो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आल सवाल के मैथ से प्रश्न आंसर को बनाने का काम करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि आल सवाल का बुक लेंगे, उसमें जो सेक्शन ए है, क्योंकि आल सवाल के बुक में सेक्शन ए और सेक्शन बी दो भागों में प्रश्न को दिया गया है। तो आप क्या करेंगे कि जो सेक्शन ए है, सबसे पहले तो आप थ्योरी रिवीजन करेंगे। उसके बाद सेक्शन ए के जितने भी सवाल हैं, सबको बनाने का प्रयास करेंगे। जो नहीं बनते हैं तो आप आके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे अपना प्रश्न डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपके कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहाँ जाके अपना प्रश्न को डाल सकते हैं। उसका सबसे पहले देखिए, ज़रूरी नहीं कि आर्य सवाल का ही बुक, आपके पास जो भी बुक है, उसी बुक से बनाने का काम करें, ताकि जो भी बुक आपके पास है, उसकी सारी कंसेप्ट आपके भेजे में उतर जाए। देखिए, आप मैथ बनाने आए हैं, वो भी कंपटीशन का मैथ बनाने आए हैं, तो इसमें तथाचार्य बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रिकी या फिर शॉर्ट में क्वेश्चन का आंसर देके अपना स्कोर को हाई करना है, ना कि डीपली पढ़ के या फिर उसको बाय मेथड बना करके, प्रूव करके फिर उसका आंसर निकालना है। ये काम करना प्रोफेसर या टीचर का काम है, ये आपका काम नहीं। और अगर आप इस काम में फँसे रह गए, तो फिर आप सरकारी नौकरी की ख्वाब छोड़ ही दीजिए, ठीक है? तो आप क्या कीजिएगा, पहला काम थ्योरी का क्लास रिवीजन करके बनाने का काम कीजिएगा प्रश्न को, ठीक है? हम लोग ने 74 या 75 तक बनाए थे, तो आज उनसे आगे, हाँ, 77 तक बनाया गया था, तो 77 के आगे आज बनाएंगे। 78 को देखिए। 78 को देखते हैं। 78 में है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपको मालूम है अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं जो एक से और अपने आप से भाग लगे, या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक ना हो, यानी कि मैक्सिमम 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जिसमें से पहला जो अभाज्य संख्या है, वो क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, इस तरह से है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी होगी? तो 2 होगा, ठीक है? आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन चलता है, आप पॉज़ करके वीडियो को, प्रश्न को बनाने का काम कीजिए, और अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन तो हम बता ही रहे हैं, उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो 78 नंबर हो गया। उसके बाद बोल रहा है 79 में कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएँ कितनी है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, हैं? 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है, इस तरह से डॉट, डॉट, डॉट करके आप 27 तक अभाज्य संख्या है। आप जोड़ लीजिएगा जितना भी होगा। आप देखिए, इसको बनाने का क्या करना है, बनाने के लिए क्या करना है कि 1 से 100 तक जितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, उस उन सब को याद कर लेना है, और आपको 1 से 100 तक याद नहीं करना है, बल्कि 1 से 120 तक याद करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, 1 से 100 तक तो सब सारे बच्चे याद करते हैं। फिर आप में स्पेशलिटी क्या है? तो आप में कुछ स्पेशलिटी हो, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि आप 1 से 100 तक जितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, सबको याद कर लीजिएगा, कितनी हैं। कभी-कभी आपको पूछ देंगे कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, या फिर ये भी पूछ देंगे कि 100 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। ऐसे प्रश्न हैं आपके आगे, ठीक है? अभाज्य संख्या का ये काम कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? 79 हो गया। हाँ, 80 नंबर, 50 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, उसका योग निकालिए। तो आपको मालूम होगा तभी तो। इसलिए तो बोले कि 1 से 120 तक जितनी अभाज्य संख्या है, सबको रट लेना है। फिर 81 नंबर का है, 110 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, ये भी आपका बन जाना चाहिए। उसके बाद है 83 नंबर, 83, प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी? आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, बुक लेंगे और बुक से बनाने का काम करेंगे, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सर्वदा किस से बड़ी संख्या से विभक्त होगी? कितना नंबर है भैया? 83 है। तो क्या है, एन क्यूब माइनस एन। अच्छा, एक बात बताइए, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बाय ऑप्शन से।
कि ये पूछ रहे हैं कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। सबसे पहले एक बात बताइए हमको, अगर n के जगह 1 रखेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, यही होगा ना जी। तो कहने मतलब क्या है कि एक 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 गया 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 2 गया 6, फिर n बराबर रखेंगे आप 3, तो कितना होगा, 3 3 और 27, 27 में 3 गया 24, n बराबर रखिए आप 4, तो ये इक्वेशन में रख के देखिए, 4 चौक 16 में 1 गया 15, 15 15 चौके 60, फिर n बराबर 5 रखिए, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 25 25 5 125 माने 120 हो जाएगा। आप एक चीज गौर कीजिएगा कि आपके पास जो ऑप्शन है वो है 3 6 12 और 18। आप ये बताइए इनमें से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है। 18 तो नहीं करेगा, 12 भी नहीं करेगा, 6 कर सकता है, 6 सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल ये कह रहे हैं कि यदि n एक धन पूर्णांक है तो 3 पर पावर 4 n कितना नंबर, 84 नंबर है आपका। ये बोल रहे हैं तो बताइए कि 3 पर पावर 4 n माइनस 4 पर पावर 3 n ये किस संख्याओं से विभाजित होगा। और आपका ऑप्शन है 7 17 112 और 145, यानी 7 17 112 145, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। एक बात बताइए, इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कीजिए तो आप देखेंगे कि जैसे चूंकि आपको हम बताए थे पहले भी कि अगर कोई संख्या a है उस पर पावर 5 b है, इसका मतलब है कि a पर पावर 5 है, ऐसा कर सकते हैं, और उस पर होल पावर b कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि a पर होल पावर b है, उस पर होल पावर 5 है, यानी आगे पीछे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसको भी आगे पीछे टर्मिनेट कर सकते हैं ना, करके देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 4 होल पावर n माइनस 4 पर पावर 3 होल पावर n। अब जरा गौर से देखिए, 3 पर पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 3 3 9, 9 9 81 होता है, पर पावर n है, माइनस 4 चौक 16, 16 चौके 64 पर पावर n है। और हम आपको बताए थे जब थ्योरी क्लास पढ़ा रहे थे कि यदि a पर पावर n माइनस b पर पावर n हो, ऐसा हो तो ये जो है कैसी संख्या से भाग लगेगी, तो a माइनस b, ऐसी संख्या, यानी जो संख्या है और जो साइन है वही संख्या और वही साइन के साथ ये क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, 81 पर पावर n माइनस 64 पर पावर n है, तो ये भाग भी किससे लगेगा, तो 81 माइनस 64 से भाग लगेगा। और जब आप 81 माइनस 64 करेंगे तो 64 6 70 और 11 17, ये हो जाएगा 17 आंसर, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 से ये पूरी संख्याएं डिविजिबल होगी, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखते हैं, 85, 85 भी लगभग वैसा ही है, बनाने का काम कीजिए। चलिए अगला नंबर बोल रहा है 127 पर होल पावर 127 प्लस 97 पर होल पावर 127 तथा फिर से 127 पर होल पावर 97, फिर 97 पर होल पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसके द्वारा दोनों फैक्टर में भाग लग सकता है, ठीक है। क्या है, दोनों फैक्टर में भाग लग सकता है, ठीक है। कितना नंबर है भैया, तो 85 नंबर है, ठीक है। देखिए हम लोग 10 ही क्वेश्चन करेंगे एक क्लास में, पर 10 को बारीकी से समझने का काम करेंगे, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से ही पास होगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है, अभी जैसे हम आपको बताए थे इस केस में, क्या केस में, कि अगर ऐसा कंडीशन हो कि पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में पावर को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो बेस होता है वही बेस लिखते हैं, और बेस के बीच में जो साइन होता है वही साइन लिखते हैं, और उसी बेस और साइन के साथ अगला ये फैक्टर
डिविजुअल होता है। तो यहाँ भी आगे भी आपका वही है। तो कहा कि किस उभनिष्ठ, देखिए तो ए नंबर जो है 85 का 127 पर पावर 127, 97 पर पावर 127, तो ये किससे भाग रहेगा, तो फैक्टर वही रहेगा 127 प्लस अगला फैक्टर है 97, और दोनों के बीच में प्लस साइन है तो इसलिए प्लस डाले हैं। अगला फैक्टर इससे भाग हो जाएगा, और उसका जो अगला फैक्टर है वो 127 पर पावर 97 प्लस 97 पर पावर 97 है। तो वो भी एक ऐसा ही है, देखिए 127 लिख दिए, 97 लिख दिए अगला वाला, और बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड यही होगा। और जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना निकलेगा, अब जोड़ लीजिए, 7 7 14 का 4, हाथ मेरा 1 है, 9 3 12 का 2, और 1 1 2 224, 224 से ये डिविजुअल होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल देखिए 86 नंबर, कितना नंबर भैया, 86 नंबर। थोड़ा पढ़िए, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर भी छिपा हुआ है, आप उसको रिवीज मतलब बढ़िया से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। 97 नंबर क्या है, सॉरी कितना नंबर, 86 नंबर, कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 10 पर पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, ऐसा ही आपको एग्जाम्पल में बताए थे जब थ्योरी क्लास बता रहे थे, जब थ्योरी क्लास चल रहा था तब ही बताए थे ऐसा एग्जाम्पल में, पर कोई बात नहीं है, एक बार फिर से बना लेते हैं। बोला कि n एक प्राकृतिक संख्या है जिसके लिए 10 पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 है। तो आप एक बात बताइए, n क्या है, ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब है 1 2 3 4, यही जो गिनती की संख्या है। तो जब n आपका 1 होगा तब ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 पावर 1 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 9। फिर जब n बराबर जब 2 होगा तो आपका 10 पावर हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी इसको कैलकुलेशन कीजिए, 10 ढाई सौ माइनस 1 99। फिर जब आप 10 n बराबर 3 रखेंगे तो फिर 10 बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 1000 में 1 जब घटाएंगे तो 999। कहने का मतलब क्या है, आप जितना नंबर बैठा रहे हैं उतना ही 9 आ रहा है। अगर आप n की जगह n ही बैठाएंगे तो ये जो 9 है, ये 9 कितना 9 आएगा, तो 9 n होगा, 9 9 आएगा, और इन्हीं का योग दिया है कितना आपको, 4707, ठीक है। आई बात समझ में, तो यहाँ से आपका n नहीं निकल जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 4707 बट्टा 9, 4707 बट्टा 9, आप कटा लीजिए आप, 9 9 5 45, 2 9 2 18, 9 3 27, मैंने 523, n बराबर क्या हो जाएगा आपका 523। आई बात समझ में, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम फिजिकली नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, वर्चुअली पढ़ा रहे हैं, और हमको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहाँ समझ में आया कहाँ समझ में नहीं आया, लेकिन हम अपने तरफ से पूरा क्लैरिटी रखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। अगला सवाल 87 नंबर, ये पूछ रहा है कि यदि 1 से 100 तक के संख्याओं को परस्पर गुना किया जाए, 1 से 100 तक के संख्याओं को परस्पर गुना किया जाए, तो बताइए कि गुणनफल के बाद अंतिम में जीरो की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। कितना नंबर है भैया, 87 नंबर है, 87 नंबर, ठीक है। देखिए मेहनत करते वक्त आप कुछ इधर उधर की बातें मत सोचिए, इधर उधर की बातें सोचने का कहने का मतलब ये है कि बहुत सोचते हैं कि हमको बर्थडे पार्टी निभाना है ना, बर्थडे में जाना है, इसकी शादी है उसकी शादी है, ये गिफ्ट वो सब चक्कर में मत पड़िए। अभी स्टूडेंट हैं, स्वार्थ की लाइफ जिए, और जब आप कहीं सफल हो जाएंगे उसके बाद जो बर्थडे पार्टी रहेगा उसका ब्याज जोड़ के आप दे दीजिएगा, तो फिर उस वक्त सराहनीय काम होगा। लेकिन अगर अभी आप स्टूडेंट लाइफ में, या तो आपको माँ बाप अपना पेट काट के किसी तरह से आपको पढ़ा रहा है, और आप उस पैसों का सही यूज ना करके बर्थडे वगैरह में खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं बद्दुआ लग जाएगा भैया, इसलिए वैसा काम ना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर, तो 1 से जब 100 तक, देखिए ये थोड़ा लॉजिक वाला
प्रश्न है। लॉजिक सोचने वाला बात है, नहीं तो आप सिंपल कर दीजिएगा आंसर कुछ से कुछ। आपका बुक में आंसर है 21, लेकिन ये 21 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 24। यानी कि आप 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को जब गुना करेंगे तो लास्ट में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 24 होगी। कैसे होगा तो हम आपको बताते हैं कैसे होगा। देखिए, जब भी आप गुना करेंगे 2 5 का संयोग जहां भी होगा वहां पर जीरो होना तय है। जैसे आप 1 को ले लीजिए, 10 को ले लीजिए, 20 को ले लीजिए, 30 को ले लीजिए, 40 को ले लीजिए, 50 को ले लीजिए। इस तरह से कहाँ तक जाना है आपको, 100 तक जाना है। 100 तक गए। देखिए अब हाथ में जोड़िए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 10 जीरो तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, तो 10 जीरो जीरो दिख गया। लीजिए 10 जीरो आपको मिल गया पहले। अब देखिए और कहाँ मिलेगा, 100 में 2 जीरो है। देखिए 100 में जहाँ लिखते हैं 100, वहां तो एक ही जीरो जोड़े है ना, एक जीरो और है, तो एक जीरो और मिला। लीजिए हो गया। अब देखिए खेला क्या है, जब आप 1 2 3 4 5 5 माने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो ले लिए, हटाइए इसका काम। आप यहाँ से लिए हैं 10 से स्टार्ट किए हैं, 10 जीरो बैठाए, 100 पर एक शून्य और था तो उसको लिखे। अब यहाँ देखिए तो जब आप इसको गुना करते हो जाएंगे सारी संख्याओं को, तो 2 और 5 ये दोनों अगर मिलेगा तो 10 का निर्माण करेगा, करेगा ना। इसी तरह से जब 12 और 15 में टकराव होगा तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 5 है, फिर से 10 का निर्माण करेगा, करेगा ना। तो कहने मतलब क्या है कि 1 से 9 तक 1 जीरो, 11 से 20 तक 1 जीरो और, इसी तरह से 21 से 30 तक 1 जीरो और, 31 से 40 तक 1 जीरो और। इस तरह से आप देखेंगे तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 में से कितना जीरो आपका आ गया, 10 जीरो आ गया। आपका हो गया टोटल कितना, 21। अब खेला देखिए कहाँ पर फंसता है। आप जो 20 से लेकर के 30 तक के बीच में खेला किए थे, गुना किए थे, तो बीच में एक संख्या है 25, है ना, एक संख्या है 22, एक संख्या है 24। आप 25 को आप जब तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 होगा, यानी कहने मतलब क्या है, 5 गुना 5 होगा। एक 5 से तो आप गुना कर दे 22 से, और ये जो 5 बचा एक, उसको जब आप 24 से गुना करेंगे तो एक जीरो प्राप्त होगा, होगा ना। यानी कि 25 में है ना 5 का डबल गुणनखंड। उसी तरह से 25 के साथ साथ 75 में भी होगा, उसी तरह से 50 में भी होगा, 25 में होगा, 50 में होगा और 75 में होगा। अब आप बोलेंगे कि 100 में भी तो होगा, 100 में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप एक जीरो पहले लूट चुके थे इस काउंटिंग में, और बचा खोचा एक जीरो बाद में लूट ली ये कह के, इसलिए 100 पर नहीं जाएंगे। 25 75 50 ये 3 जीरो आ गया एक्स्ट्रा। लीजिए फिर से 3 जीरो हो गया आपका। तो टोटल अब तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं जीरो का, बैठेगा ही नहीं। तो आपका टोटल कितना जीरो हो गया देखिए तो, 10 10 20 1 21 3 24 24 जीरो। ठीक है, आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके बैक करके फिर से समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन दिमाग में अटाइए पूरी तरह से। ठीक है, अगला सवाल ये कह रहे हैं कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 और शेष 58 है, तो भाज्य कितना है। और आप अपना ऑप्शन भी देख लीजिए। देखिए हम लोग जो है मैथमेटिशियन नहीं बनना है, हम लोगों को मैथमेटिशियन नहीं बनना है, तो फिर बनना क्या है, तो हम लोगों को ट्रिकी वे में या शॉर्टकट तरीके से मैथ को बनाकर आंसर को फाइंड आउट करना है। और जब आंसर फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें समय की बचत होगी, और जब समय की बचत होगी तो हम अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, हिट करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को ट्रिकी बनाने का प्रयास करेंगे, न कि लयबद्ध तरीके से बनाएंगे। अगर लयबद्ध तरीके से बनाएंगे तो अभी हम बना के दिखा सकते हैं, लंबा हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। ये भाग की एक क्रिया है जिसमें से भागफल कितना है, यानी क्यू की बोल रहा है ना क्वेश्चन के बाद, 403 भाजक कितना है, यानी कि बी, ये हो गया 100, और शेषफल कितना है यानी रिमाइंडर
आर, ये हो गया 58। ये पूछ क्या रहा है, भाज्य, यानी कि ए बराबर क्या होगा वो पूछ रहा है। और आप जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है ना। आप पहला तो ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ए निकालना है तो बी भी दिया हुआ है 100, क्यू भी दिया हुआ है 403 और आर भी दिया हुआ है 58। आप इन पहले बी और क्यू को गुना कीजिए, बी और क्यू को गुना करने के बाद आर को ऐड कीजिए। ये सिंपल मेथड है, लेकिन हम उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। करेंगे क्या, तो जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से देखेंगे क्या दिया है ऑप्शन में। तो देखिए, अगर हम थोड़ी सी भी, क्योंकि 100 है, 100 को गुना करने से हम कोई समय की बर्बादी नहीं होगी। आप अगर बी और क्यू को गुना करेंगे, हम गुना लिख कर नहीं करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। जब बी और क्यू 403 को 403 को 100 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 403 और डबल जीरो बैठ जाएगा, हो गया ना, 40 3 डबल जीरो ये होगा। फिर जब आर को ऐड करेंगे तो डबल जीरो लास्ट से ही ऐड करेंगे ना, तो डबल जीरो के जगह में क्या आ जाएगा, 58, यानी कि 40 3 58 हो जाएगा। तो लास्ट में आप देख चेक कीजिए ऑप्शन में 58 कहाँ है, तो सारे में 58 है, पर ये भी चेक कीजिए 40 3 58 होना चाहिए। तो आपका है 40 3 58, ये कितना नंबर, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे ही बन गया, ठीक है। आपको गुना करने का आवश्यकता नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप करते तो फिर एक बार क्या करते कि 403 गुना 100 प्लस 58 करते, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट कर 403 गुना 100 करेंगे तो 403 डबल जीरो और 58 को जोड़ेंगे तो यहीं पर डबल जीरो के जगह में ही ना 58 जुटेगा जी। ये लीजिए 58 हो गया, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला नंबर 89 देखते हैं क्या है। हाँ 89 में आपको बोल रहा है कि 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए, अगर हम आपसे पूछ देंगे कि अच्छा ये बात बताइए कि 5 को किस संख्या से गुना करें ताकि उसका गुणनफल 4 गुना 15 के बराबर होगा, तो आप उसको कैसे निकालेंगे बताइए। यदि हम आपको पूछ दिए कि बताइए कि 5 को किस संख्या से गुना करें, मान लें किस संख्या से गुना करें कि इसका गुणनफल 4 गुना 15 के बराबर होगा, इसका जो गुणनफल है वो 4 गुना 15 के बराबर होगा, तो आप ऐसे ही ना इक्वेशन बैठाइएगा। तो यहाँ से ए बराबर निकालना है, तो ए बराबर क्या होगा, 5 कम 5 5 तिया 15 यानी 4 तिया 12, यानी ए बराबर क्या हो गया 12, यही होगा आपका आंसर। तो वही तो लॉजिक यहाँ भी लग रहा है ना। तो ये बोल रहा है कि 48 को किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल 173 गुना 140 के बराबर होगा। तो आप अच्छा इसमें एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपको बोला कि 5 को किस संख्या से गुना करे ताकि वो 4 गुना 15 के बराबर हो, तो आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, ए बराबर 4 गुना 15 बटा 5 कर सकते थे। यहाँ से आप फिर कटाते 5 5 5 तिया 15, तो 4 तिया हो गया कितना 12, ये हो गया आंसर आपका 12 ये। ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तो ये बोला कि 48 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणन की 173 और 240 के गुणनफल, यानी 173 और 240 के गुणनफल के बराबर हो, किसको गुना करना है, तो 48 को, तो 48 से भाग दे देंगे भैया, ये हो गया आपका पार्टिकुलर नंबर। अब 48 से जब भाग देंगे, देखिए 24 दूना 48, 24 एकम 24 2 से, 2 एकम 2, 2 पंच 10 हो गया। अब सिंपली आप गुना कर लीजिए जो भी आए, 5 तिया 15, 5 लास्ट में 5 किसका है, सबका है। फिर 5 17 पचा 50, लीजिए ना गुना ही कर रहे थे, 5 हाथ मेरा 1, 5 तिया 15 5 हाथ मेरा 1 और 17 पचा 85 1 86, यानी 865। ये छोटा गुना था इसलिए ऐसा कर दी, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे लॉजिक लगाने का काम करेंगे, ठीक है। 89 नंबर हो गया, अब आते हैं 90 नंबर पे, ठीक है। आप भी साथ साथ बनाते चलिए। अगला नंबर सवाल है, थोड़ा इजी है और दिमागी तौर पे बनाना है इसको, क्यों, क्योंकि सवाल जो आपको दिए गए हैं मैथ में वो आपको अपनी क्षमता को, यानी कि आपकी ओरिजिनल इफिशियंसी को दिखाने के लिए दिया गया है, ना कि आपके ईगो को हर्ट करने के लिए आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ऐसा बात नहीं है। आप समझिए आप में कितनी सामर्थ्य है समझने की,
उस चीज को देखते हुए आपका प्रश्न को बनाया गया है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 34-28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। तो आपका 4-5 ऑप्शन है, आप एक एक करके घटा के फिर उसके बाद 13 से भाग देंगे तो बहुत ज्यादा समय कंज्यूम करेगा। आप जरा सोचिए, पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कीजिए। ये बोल रहे हैं कि 34-28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं ताकि प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। और आपके पास ऑप्शन है 8, 4, 22, 35 और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको शॉर्टकट नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, एक एक करके ट्राई मारेंगे घटा के। पहले 8 घटाएंगे, फिर 4 घटाएंगे, फिर 22 घटाएंगे, फिर 35 घटाएंगे और एक एक करके सबको 13 से भाग देके ट्राई करेंगे कि सही में किन से कटता है। तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे। देखिए ये बोला है ना कि कौन सी संख्या को घटाए ताकि 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम करेंगे क्या कि 13 से भाग ही दे देंगे और जो बचेगा ना उसी को घटा देंगे। जैसे हम आपको बोले कि बताइए कि 17 में ऐसा कौन सा संख्या घटाए ताकि 3 से भाग देने पर यह 17 पूरी तरह से कट जाए। तो हम करेंगे क्या कि 3 से ही डायरेक्ट भाग देंगे। 3 से 3 5 15, ठीक है, बचा कितना 2। अगर सोचने वाला बात है कि अगर ये 2 नहीं रहता तो 3 से पूर्णतः ये इसमें भाग लग जाता। तो हम 2 नहीं हो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 17 में 2 घटाना पड़ेगा। तो घटाए क्या, जो शेष बचा वही ना घटाए जी। 17 में 2 घटाए 15, अब 15 में 3 से पूर्णतः भाग लग सकता है। तो वही काम इसमें भी करेंगे। ये बोला है कि 13 से भाग देंगे, यानी कि ये बोला है कि कौन सी संख्या घटाए कि 13 से पूर्णतः भाग लग जाए। तो हम करेंगे क्या कि 13 से ही पहले भाग ही दे देंगे। कितना देना है, 34 और 28 में भाग देना है। लीजिए 13 भागा 34 28, ठीक है, भाग देते हैं। 13 दूना 26, 8 इधर बच गया 0, ठीक है, ये हो गया 2। 13 छः के 78, ये बच गया आपका 4, ये हो गया 28, ये हो गया आपका 48। 13 तिया 39, बच गया आपका 9। यानी कि यदि 9 नहीं रहता तो आपका ये 34 और 28 में 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाता। 9 ही ना बच गया जी, मतलब 9 बच गया तो मतलब 9 एक्स्ट्रा है तभी तो बचा है ना। तो हम क्या करेंगे, आप कि 34 और 28 में 9 घटाएंगे, यानी आपको क्या घटाना पड़ेगा 9। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई। 90 का नंबर हो जाएगा, 90 का ऑप्शन हो जाएगा ई। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए 90, हाँ ई। मतलब कहने मतलब क्या है कि 9 ही घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न 91, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। हम आपको बताए थे कि यदि ऐसा केस हो कि किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल फलाना बचता है और जब उसी संख्या को दूसरे नंबर से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो आपको नंबर पे भाग नहीं देना है, जो शेषफल बचा है उसी में भाग देना है, ठीक है। और उसी में आपको क्या करना है, घटाना है। तो आप बताइए कि एक संख्या को 136 से भाग दिए तो शेष बचा 36, ये 91 नंबर, ठीक है। शेष बचा कितना 36। अब उस संख्या को क्या कर रहा है कि 17 से भाग दे रहा है। जब 17 से भाग दे रहा है तो हम आपको बता दें कि जो शेष बचे उसी में 17 से भाग देना है। तो 17 से जब भाग देंगे 17 दूना 34, बचा कितना 2। कहने का मतलब क्या है, जब आप 17 से भाग देंगे ना तो आपके पास शेष क्या तरह बचेगा 2। ये हो गया आपका आंसर और ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। अगला प्रश्न, चलिए बोर्ड तो भर गया है, इसको साफ करते हैं।